हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये है 25 तारीख की शाम। 25 तारीख की शाम हम कर रहे थे अपना थोड़ा बहुत स्किन केयर, क्योंकि इलू का काफ़ी टाइम से मन था कि जब एग्ज़ाम्स हो जाएंगे ना तब अपन अपना स्किन केयर करेंगे। तो शीट मास्क वगैरह भी हमारे पास रखे थे, तो हमने कहा चलो कर लेते। फेस को वॉश किया, उसके बाद हमने स्क्रब किया। स्क्रब करने के बाद मसूर दाल का जो मैंने फेस पैक घर पे बनाया था वो लगा दिया। इसको सुखा के थोड़ा सा शाम की क्लीनिंग सेटिंग कर देंगे, उतने में सूख जाएगा तो धो लेंगे। धो करके हमने ले लिए ये शीट मास्क। ये इलू वाला लैक्मे का था और ये ज़ोडियाक का था। तो हम दोनों इसी तरीके से करते रहते हैं मज़े मज़े में। एज अ फ्रेंड रहती हूँ मैं इसके साथ, ऐसे मम्मी के जैसे नहीं रहती हूँ। डांटने के टाइम पे डांट भी खाती है, लेकिन बहुत कम डांट खाती है, क्योंकि ये ऐसे उद्दंड वालों में से है नहीं। तो बस यहाँ पे हमने शीट मास्क जो है वो निकाल लिया है और बस लगा रहे हैं। और नेक्स्ट डे हमें निकलना था बीकानेर के लिए। इलू जा रही है अब बीकानेर 1-2 साल के लिए पढ़ने के लिए। तो इस वजह से वो मैं प्रॉपर आपको अभी इसी व्लॉग में आगे बता दूंगी कि कहाँ कैसे जा रही है ये। बीकानेर ही पढ़ने जा रही है। तो बस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। इसके बाद इलू के बालों पे ऑयलिंग भी करूँगी। तो अपने मन की सारी इच्छाएं निकाल रही हूँ, जितना हो सक रहा है इसको इसकी पसंद की चीज़ें बना के खिला रही हूँ, इसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। इसीलिए मैंने व्लॉग्स जो हैं वो कम कर दिए थे। तो इसी बीच हमने काफ़ी सारी दोनों माँ बेटी ने मिलके मूवीज़ देखी हैं, खूब अच्छा टाइम स्पेंड किया है, खूब मन का बना बना के खाया है, खिलाया है, बाहर भी खाया है। कुछ वेब सीरीज़ भी इसने मुझे बिठा बिठा के दिखाई, पकड़ पकड़ के, मम्मी बैठो मेरे साथ देखो, तो वो भी देखी हैं। क्योंकि मेरा ना टीवी देखने का बिल्कुल भी मुझे शौक़ नहीं है, बट इसके साथ मैंने सब किया। तो इसके बाद ये नहा ली थी, इसके बालों को इसने वॉश कर लिया था और ड्राई कर रही थी। आज का डिनर जो है हमारा ये है, स्पेशल स्पैगेटी है और गोलगप्पे हैं। ये कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं। गोलगप्पे भी मैंने बाहर से ही मंगवा लिए, फिर वो फ्राई नहीं किया। ये पानी मैंने बना लिया और ये आलू। तो आज की जो ये पार्टी है ईरू के नाम तू है, गुड्डू गर्ल है ये। कुछ इच्छाएं फिर भी मेरी अधूरी रह गई हैं कि और कुछ भी ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, ये पका के खिला देती, वो पका के खिला देती। हालांकि घर से घर ही में जा रही है, बट फिर भी मेरे घर से एक बार के लिए पढ़ने के लिए जा रही है। आती रहेगी जाती रहेगी, बट फिर भी एक बार के लिए तो माँ का दिल है ना, तो ऐसा लगता है कि ये कर दूँ। तो इस महीने खूब सारा खाया है, खिलाया है, घूमा है। लेट नाइट हम 12 बजे भी निकल जाते थे। ये बोलती थी कि पापा 12 बजे आते, तो 12 बजे भी हम मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ। तो हम 12 बजे भी जाते थे। रात 1-1:30 बजे सोए हैं हम। तो ये सब कुछ रहा इस मंथ, इसीलिए ना और वेट गेन कर लिया है। अब ये इसको छोड़ के आ जाऊँगी मैं, और उसके बाद अपने ऊपर मैं ध्यान दूँगी। तो अभी टाइम हो चुका है रात के 11:15 और हम लोगों को कल सुबह सुबह निकलना है। और मैंने एक व्लॉग में बहुत पहले बोला था कि अब लाइफ में एक चेंज आने वाला है, बदलाव आने वाला है, और मार्च तक या अप्रैल तक सब कुछ सेट हो जाएगा। मे बी मैंने बोला था मार्च के लास्ट में, है ना। तो क्या बदलाव आने वाला है वो जो है बताते तुम बता। बदलाव तो यही आने वाला है, हमारी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। एक नई पारी खेल रहे हैं इलू के भविष्य के लिए। इलू का भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो, एक करियर की दिशा सही मिले, उसके लिए हमने सोचा है कि अब जयपुर से पढ़ाई नहीं करके इसको बीकानेर से पढ़ाई करवाना है। उसके पीछे कई रीजंस हैं। तुम बताओ रीजंस बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देती हूँ। देखो, ये जिस स्कूल में थी IAS, है ना, उसके लिए मुझे कमेंट्स तक आए हैं। मे बी कोई जयपुर का ही बंदा होगा, जयपुर के ही लोग होंगे, उन्होंने बोला था कि IAS से निकलवा लेना इसे, ठीक है। और हमने भी इन 2 सालों में यही फील किया है ना कि पढ़ाई मतलब मोटी फीस ले लेते हैं, लेकिन पढ़ाई उस हिसाब की थी नहीं। कोचिंग में भी करवाया तो बेसिक नॉलेज भी यहाँ पे नहीं दी गई थी। तो आप लोगों को पता है, इस चक्कर में इलू को 10th के एग्जाम से पहले 10 दिन मेरे भाई से पढ़ने के लिए जाना पड़ा था, है ना। तो ये तो था ही हमारे माइंड में कि इस स्कूल में तो नहीं रखना है। और फिर अभी हम जब एग्जाम्स ये देने जाती थी, तब मैंने और भी पेरेंट्स से सुना कि बहुत से पेरेंट्स ने IAS से जो है निकलवा लिया है ना। तो अब जो है ये अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगी बीकानेर में। मतलब अब 11th और 12th 2 साल स्कूल से पहले, मतलब 2 साल हैं, 11 और 12वीं।
सिंथेसिस इसका एक्चुअली मैं बताती हूँ कि ये तो वो प्रॉपर बता ही नहीं पाते। तो ये क्या है ना कि अब इसको देखो 10th हो गई इसकी, अब इसको लाइन पकड़नी है। अब देखो होता है आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है, साइंस होता है ना। तो ये लेने जा रही है साइंस बायो, है ना। हाँ, तो अब इसमें क्या है ना कि हम साइंस के बैकग्राउंड से हैं नहीं, है ना। अब साइंस लेगी तो ऑब्वियसली ये नीट का एक बार नीट देकर देखना चाहेगी, है ना। तो अब देखना चाहेगी। अब देखो हम तो देखो साइंस के बैकग्राउंड से है नहीं, ये कॉमर्स में आर्ट्स, है ना। तो और आजकल वैसे भी स्थिति ये है कि 12th के बाद जैसे नीट करनी होती है उससे पहले 2-3 साल तक तो पढ़ाई करनी होती है अच्छी वाली। तो स्कूल के साथ साथ कोचिंग की भी पढ़ाई हो, 11th और 12th साथ साथ नीट की भी तैयारी हो। इसकी वजह से हम अब एक इंस्टीट्यूट भेज रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट भेज रहे हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा भरोसा है। थोड़ा नहीं पूरा, मतलब बहुत भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा है। यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हमें भरोसेमंद नहीं लगते, क्योंकि मैंने यहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे देखो, पहले हमने इसको CLC ज्वाइन करवाया था, प्री फाउंडेशन, है ना, 9th में। तो वहाँ पे भी कुछ हमें लगा नहीं खास, है ना। फिर हमने 10th तो इसको नॉर्मल वाली 10th ही कराई। इसने बोला कि मम्मी एक बार मैं नॉर्मल ही करूँगी। तो अब जो है अब तो ज़रूरी है ना। तो अब बहुत से पेरेंट्स से हमने सुना, क्योंकि मेरी तो ये इकलौती संतान है, लेकिन इसके जो स्कूल की जो बच्चियां थी उनकी दीदियां भी हैं, उनके कोई भैया वगैरह भी हैं, तो उन लोगों ने भी साइंस ली। और कोई एलन गया, कोई आकाश गया, कोई कैसे। तो कहीं से हमने सुना नहीं, एलन की जो कंडीशन ऐसी हो गई है कि एलन के सारे टीचर्स नारायणा में चले गए हैं, ठीक है। तो ऐसा रहा, तो करवाने को हम यहाँ से भी करवा सकते थे नारायणा वगैरह में, बट इसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ पे रहेगा कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं भेजने जा रही हूँ, हम भेजने जा रहे हैं, वो मेरे सगे मामा, मेरे मामा का इंस्टीट्यूट है ना। मामा है, उनके 2 पार्टनर है, तो वो भी मेरे मामा जैसे ही हैं, है ना। अब वो काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम से सिंथेसिस करके बीकानेर का जो इंस्टीट्यूट है वो है ना। तो वहाँ पे वो मामाओं का इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मेरा भाई भी जो है पढ़ाता है, और वहाँ की फैकल्टी वगैरह सब कुछ अच्छा है। ऐसा क्योंकि दूसरे बाहर के किसी इंस्टीट्यूट से ज़्यादा हमें अपने घर के इंस्टीट्यूट पे हमें ज़्यादा भरोसा है ना। तो इसलिए, और मम्मी के उधर जाके पढ़ेगी तो मेरा भाई, मेरे भाभी सारे साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट भी जाके आएगी। और प्लस कोई हेल्प लेनी होगी घर में तो वो क्षितिज इसकी हेल्प कर देगा, जागृति इसकी हेल्प कर देगा। उस इंस्टीट्यूट में मेरे मामा का लड़का भी है, तो हर तरीके से इसको हेल्प अच्छे से मिल सकती है। तो इस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि ये वहाँ जाके पढ़े। 9th में भी मैंने 2-3 दिन इसको भेजा था, बट क्या हुआ ना, उस टाइम पे ये छोटी थी, है ना। डिसीजन मेरा यही था कि 9th से ही जाती और 4 साल में अच्छी हो जाती तैयारी, तो विद 12th ये अगर हो सकती तो हो जाता। बट ये उस टाइम पे छोटी थी, है ना। प्लस इसके फ्रेंड्स ने भी थोड़ा बहुत बोला अभी क्यों जा रही है, तो बच्चे का भी माइंड थोड़ा सा ख़राब होता है। तो ये जाके तो आई, उसे पसंद भी आया, तो इसने 9th 10th तो फिर यहाँ से की। लेकिन इसने मुझे ये बोला कि मम्मी मैं 11th से बीकानेर में जाऊंगी और सिंथेसिस से करूंगी। तो अभी अब पापा के जाने के बाद मेरी ये कंडीशन थी कि बहुत मेरा डगमगाया गया था सब कुछ में। मुझे ऐसा लगता था मम्मी भी अब अकेली हो गई है, तो मम्मी के ऊपर भी इसको भेजना कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी और आज भी मेरे माइंड में चल रही हैं। तो एक मुझे ऐसा, पापा के जाने के बाद मैं थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी कि मैं भेजूँ भी या नहीं भेजूँ, ठीक है। बट फिर मैंने इससे बात की कि मैं तुझे एलन में करा दूँ या नारायणा में करा दूँ या कुछ करवा दूँ, ताकि नानी के ऊपर भी वो बोझ ना बढ़े काम का। तो क्योंकि वहाँ पे भी सब जॉब वाले हैं, मेरी भाभी भी, भाई भी सुबह से चला जाता है, भाभी भी सुबह से चली जाती है, तो ये सोच के। बट इसको थोड़ा सा ये था कि मैं कंफर्टेबल मम्मी सिंथेसिस में ही रहूँगी, एलन और नारायणा के बजाय मैं वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी। ऐसा इसने मुझे बोला था कि अगर मुझे साइंस लेनी है या मुझे नीट देना है तो मैं वहीं से करूँगी, ऐसा बोला था, है ना। यही है ना। मतलब बड़ी बात ये है कि अब इसका भी माइंड सेट है अब इसका। हाँ, जाने का दुख है इसको, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, मे बी, है ना। दुख है इसको थोड़ा सा, यहाँ घर छोड़ने का दुख किसको नहीं होता है, बट हाँ, लेकिन फिर भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इतने दिनों से यही सब टेंशन चल रही थी, इस साल की सारी टेंशन्स यही थी हमारी। तो ये इसलिए ये सब कुछ डिसाइड हो रहा था। तो वो दिन आ गया है और इंस्टीट्यूट में जो है क्लासेस जो है 27 तारीख से स्टार्ट है। तो इलू अब वहाँ पे क्लास लेगी, है ना,
फर्स्ट क्लास से जाने वाली है, क्योंकि इसने बोला था कि मम्मी 9th में, मैंने जून में भेजा था इसको, तो ये बोली थी कि मम्मी मुझे जब भी जाना है तो मैं उस फर्स्ट डे से जाऊंगी ताकि मैं भी कंफर्टेबल रहूं, है ना। तो थोड़ा सा उसमें क्या है, मार्च से शुरू हो जाती है क्लासेस और मैंने इसको जून में कहा था कि चली जा देखते हैं, तो 9th के टाइम पे ये प्रॉब्लम भी हुई थी। तो इसने बोला कि अब मैं जो भी फर्स्ट क्लास है उससे मैं जाऊंगी और देखते हैं क्या रहता है आगे का। देखो कुछ भी हम कह नहीं सकते, भविष्य किसी ने नहीं देखा है, लेकिन फिलहाल ये डिसीजन लिया गया है। तो यहाँ से टीसी वगैरह जो है सारी अप्लाई कर दिया है निकलवाने के लिए। और देखो बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए तो हॉस्टल जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टेंशन होती है, बट ईलू के उसमें ये टेंशन नहीं है कि ईलू एक घर से दूसरे घर में जा रही है तो उसे एक घर का माहौल मिलने वाला, उसके मामा मामी नाना तो नहीं, नानी और मौसी भी आती जाती रहती है, फिर है ना, अथक भी आता जाता रहता है, तो इसको एक घर से घर में जा रही है तो फिर हमें उतनी टेंशन नहीं है ना। तो ये सब सोचते हुए हमने ये सोचा है कि अब आगे की जो ये 11th 12th है, जो भी नीट की तैयारी करनी है अगर इसे, तो ये बीकानेर रखे करें, क्योंकि हमें और किसी दूसरे इंस्टीट्यूट पे भरोसा ना होकर के मुझे मेरे मामा के इंस्टीट्यूट पे देखो ज़्यादा भरोसा होगा, है ना, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मैंने सारा कुछ सुना हुआ है। तो भैया वो लोग ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते हैं कि बजाय कि मैं नारायणा या LN में कराऊँ। और जब ये बच्ची जाने को तैयार है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये है, तो कल हम सुबह जो है निकलेंगे। इसकी पैकिंग वैकिंग सारी हो चुकी है और व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो अभी हम इसको जाएंगे, कल थोड़ा सा पहुंच जाएंगे, फिर थोड़ा सा और मामा से बात करेंगे। अभी वैसे एक बार इन्होंने कॉल पे भी बात कर ली है, मैसेज से भी पूछ लिया है कब क्लासेस शुरू होने वाली हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत पता करेंगे वहाँ एडमिशन, वहाँ पे डमी स्कूल रहेगा, है ना। ये भी है, यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि स्कूल डमी नहीं, बड़ी मुश्किल से 9th में भी नहीं मिला हमें, 10th में भी नहीं मिला, तो स्कूल भी जाओ कोचिंग भी जाओ, डबल जो है बोझ पड़ता है। तो यहाँ पे क्या, तो ये है। और अगर आप लोगों में से भी कोई किसी के बच्चे हैं और नीट की या JEE बोलते हैं, है ना, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं सही में बोलूँगी कि आप बीकानेर से सिंथेसिस से करवा सकते हो। कोटा भेजने की बजाय आप, या इधर उधर भेजने की बजाय आप मेरा विश्वास करके भेज सकते हो। नहीं, मैं सही में कह रही हूँ, आपका बच्चा कुछ बन के निकलेगा वहां से। ये तो भैया ये था। तो अभी और थोड़ी बहुत पैकिंग बाकी है, तो मैं वो करती हूँ, फिर सुबह हम निकलेंगे। ये देखिए पैकिंग हो गई है, एक मेरा है एक इनका है, क्योंकि 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा सामान ज़्यादा ले लिया, क्या पता ही लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो क्या पता मुझे रुकना पड़ जाए। हालांकि वो नहीं होगी, वो स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा सामान ज़्यादा लिया है। इसमें हीलू के शूज़ वगैरह हैं, इसमें ऐसे ही रखी थी उसकी कई चीज़ें, पास्ता वगैरह, तो मैंने कहा अब यहाँ किस काम की, तो उसमें भर दी है मैंने। एक बार बैग ले लिया ताकि फर्स्ट डे ले जाएगी, बाद में तो खुद ही का इंस्टीट्यूट का ही बैग मिलता है, ड्रेस मिलती है। तो एक में मैंने घर के कपड़े कर दिए, एक में मैंने बाहर के कर दिए। किचन की भी ना ऐसी हालत हो रही है, लेकिन एक बार यार बहुत ज़्यादा काम था, तो फिर यार, और ईलू के भी मनपसंद का मैं बनाए जा रही थी कि चलो जितना हो सकता है उसकी पसंद का मैं उसको अपने हाथों से खिला दूँ और खिला के भेजूँ। हालांकि मैं वहाँ पे जाऊँगी मम्मी के उधर, तब भी मैं उसके लिए बनाया करूँगी। और इधर भी बीच में कभी छुट्टियाँ हुई ज़्यादा तो इधर आ जाया करेगी ईलू। बट फिर भी यार इस सब चक्कर में ना किचन की ये बैंड बजी हुई, और अभी मेरे पास टाइम भी नहीं था कुछ भी करने का।